जय हिंद। SCERT का बुक BTBC का बुक हमारी दुनिया से चैप्टर 9 बिहार दर्शन 1 इसको आज हम लोग समझने जा रहे हैं और आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि जब भी हमको टाइम मिलेगा तो हम SCERT और BTBC NCERT जो भी बुक्स होगा उसको हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। आप लोग अपडेट्स पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू। आइए, क्या कहते हैं, बिहार दर्शन का पार्ट 1 है और इसमें क्या क्या मुख्य बातें होंगी, लाइन बाय लाइन जिस तरह बच्चे पढ़ते हैं और समझते हैं उसी तरह से समझने का ट्राई करेंगे, कोशिश करते हैं। मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले रमेश बहुत खुश था। एक टाइटल ले लिया है रमेश का। अब ये देखिएगा रमेश को कहाँ कहाँ ये घुमाने लेकर चलते हैं। उसकी कक्षा 6 के सभी छात्रा अपने वर्ग शिक्षक के साथ बोधगया, राजगीर, नालंदा और पावापुरी में ऐतिहासिक स्थलों को देखने जा रहे थे। तो देखिएगा इन्होंने 4 स्थल की बात किया, बोधगया, राजगीर, नालंदा और पावापुरी। तो इससे आपको कंक्लूज़न मिल जाना चाहिए कि इस स्टोरी में, इस कहानी में ये 4 जगहों का डिस्कस करेगा। पहले बोधगया जाएगा, बोधगया से राजगीर होते हुए, नालंदा होते हुए पावापुरी जाएंगे। तो इन्हीं चारों स्थल का भ्रमण किया जाएगा, देखने के लिए जा रहे थे। तो इन्हीं चारों से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे मेन आपको हम अपने वीडियो में बताएंगे, आप बने रहिए। शिक्षक ने बच्चों को अपने साथ कलम, डायरी, पानी की बोतलें रखकर सुबह 6 बजे विद्यालय परिसर में बुलाया था। तो आप भी अपने कलम के साथ बैठ जाइए, कलम के साथ, डायरी के साथ, और जो इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे, नोट्स कर लीजिएगा। वहीं से बस खुलने वाली थी। अगले दिन सभी बच्चे नियत समय पर विद्यालय पहुँचे। वे बस द्वारा सबसे पहले बोध गया पहुँचे। सबसे पहले बच्चे कहाँ पहुँच रहे हैं? बोध गया। बोध गया कहाँ है? गया में है, तो सबसे पहले बोध गया जाते हैं। अब देखिए इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे। बच्चों को हमने बोध गया पहुँचा दिया है, तो बच्चों ने महाबोधि मंदिर देखा। कहाँ पे देख रहा है? तो बोध गया में। तो सबसे पहले ये पॉइंट नोट कीजिए, बोध गया में महाबोधि का मंदिर है। नंबर 1 पॉइंट, इस मंदिर को विश्व धरोहर में गिना जाता है। यानी कि महाबोधि का जो मंदिर है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, धरोहर में शामिल है। आपको ये सर्च करना है कि कब इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया। 2002 में होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप सर्च करके गूगल में। इस मंदिर में ध्यानरत बुद्ध के प्रतिमा के दर्शन के बाद सबने मंदिर के पीछे स्थित बोधि वृक्ष को देखा। तो क्या किया कि बुद्ध की प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित की गई हैं, स्थापित हैं। उसके बाद ये लोग बोधि वृक्ष को देखा। तो बोधि वृक्ष कहाँ पर है? बोध गया में है। और बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पे स्थापित है? बोधि मंदिर में है। तो इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले BPSC का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है? तो एक वृक्ष के नीचे, उसका नाम है बोधि वृक्ष। कहाँ पर? बोध गया में। तो ये टॉपिक बना, इसको नोट कर लिए। तत्पश्चात वे गौतम बुद्ध कहलाए, क्योंकि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का पुराना नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? गौतम बुद्ध कहलाने लगे। तो बोध गया से इतनी बातें थी। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कई बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध की आराधना कर रहे थे। कि देखिए बोधि वृक्ष के नीचे ना, जैसे बौद्ध गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, कुछ विचार कर रहे थे, तो इसमें कुछ भिक्षु हैं, बौद्ध के भिक्षु, ये भी भगवान बुद्ध की आराधना कर रहे थे। आपको महाबोधि का मंदिर का दर्शन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बोध गया में। महाबोधि का मंदिर ये देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। हमने अब देखेंगे इस मंदिर के बगल में मुचलिंद सरोवर में बच्चों ने मछलियों को देखने दाना खिलाया। तो आपको याद रखना है कि मुचलिंद सरोवर कहाँ पर है? तो बोध गया में होगा, क्योंकि अभी चैप्टर जो है शुरुआती हो रही है। बच्चे को कहाँ पे विजिट करवा रहे हैं? बोध गया करवा रहे हैं। तो इस मंदिर के नहीं, मंदिर कहाँ पर है? बोध गया में है। कौन सा मंदिर? बौद्ध मंदिर। याद करेंगे, मुचलिंद सरोवर कहाँ पर है? गया में है। सरोवर में मछलियां भरी पड़ी थी। इतनी सारी मछलियों को देखकर बच्चों को आनंद की सीमा नहीं रही, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं मछली से बहुत ज़्यादा
चंचल हो उठते हैं, उसका मन चंचल होता है। कहता है कि इर्द गिर्द कई देशों ने भगवान बुद्ध की मंदिरें बनवा रखी है। मंदिर के इर्द गिर्द कई देशों ने भगवान बुद्ध की मंदिरें बनवा रखी है। बच्चों ने इनको भी देखा और महत्वपूर्ण बातों को नोट भी किया। बच्चे बस में पुनः सवार हुए। अब बोधगया से सवार होने जा रहे हैं। वहाँ से चलकर गया शहर चांद चौड़ा क्षेत्र में पहुँचे। तो बोधगया से कहाँ जा रहे हैं? गया शहर। कौन सा क्षेत्र? चांद चौड़ा क्षेत्र में पहुँचते हैं। तो आपको पूछेगा कि चांद चौड़ा क्षेत्र कहाँ पर है? गया में आपको बोलना है। वहाँ से बच्चे फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर देखने पहुँचे। बताइए, गया से कहाँ जा रहे हैं बच्चे? फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी के किनारे एक विष्णुपद का मंदिर है, विष्णु जी का। इसी मंदिर को देखने जाते हैं। आपको नोट कर लेना है, विष्णुपद का मंदिर कहाँ पर है? गया में। उसके बाद देखिएगा, यह भगवान विष्णु को पद चिन्ह है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर पर भगवान विष्णु का पद चिन्ह है। और इस मंदिर का काले पत्थरों से, कौन सा पत्थर? क्वेश्चन पूछेगा कि विष्णुपद जो मंदिर है कैसे पत्थर से? काले पत्थर से रानी अहल्याबाई, याद रखिएगा, विष्णुपद अहिल्याबाई, विष्णुपद क्या करेंगे? रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। विष्णुपद का मंदिर कहाँ पर है? फल्गु नदी के किनारे। एक बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था, फल्गु नदी कहाँ पर है? तो गया में बहती है, याद रखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बनता है कि फल्गु नदी पर एक रबर डैम, सबसे बड़ा वर्ल्ड का बोल सकते हैं या बिहार का बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा रबर डैम, वर्ल्ड का तो छोड़िए, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, लेकिन बिहार का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया तो फल्गु नदी पर बनाया गया। रबर जैसा प्लास्टिक के जैसा बना दिया गया, बहुत ये पानी को रुकावट करता है, क्योंकि आपको बताएंगे अभी इसका कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। तो आपको बताया रानी अहल्याबाई ने बनवाया था। वहाँ के पुजारियों ने बताया कि प्रतिवर्ष, देखिए वहाँ के पुजारी बोलते हैं कि प्रतिवर्ष आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में यहाँ पितृपक्ष का मेला 15 दिनों के लिए लगता है। कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। कब? कौन सा महीना? आश्विन का महीना होता है। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष में। यहाँ पितृपक्ष का मेला 15 दिन के लिए लगता है। उसी मंदिर की बात करते हैं। देश के कोने कोने से आकर लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति हेतु यहाँ पिंडदान भी करते हैं। बिल्कुल, फल्गु नदी में जो रबड़ का डैम बनाया गया है, किसके लिए? पिंडदान करने के लिए। याद बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। विष्णुपद से सभी बच्चे दोपहर 12 बजे आसपास राजगीर पहुँचे। देखिए, आपको सबसे पहले बोध गया फिर राजगीर घुमा रहे हैं। तो देखिएगा, आप देखिए राजगीर से क्या क्वेश्चन पूछा है। राजगीर के गर्म जलकुंड में हाथ पांव धोने से बच्चों की थकान मिट गई। आपको बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि गर्म जल कुंड कहाँ पर हैं, तो पूछे आपको बताना है कि राजगीर में, क्योंकि इससे कंक्लूजन मिलता है। अब क्वेश्चन घुमा पे के पूछ देगा कि राजगीर में ही क्यों है, ये इंटरव्यू में पूछा है। ये देखती है शांति स्तूप कहाँ पर है? राजगीर में है। अभी बताएंगे किसने बनवाया है। तो देखिए, सबने खाना खाया। इसी क्रम में शिक्षक ने बताया कि राजगीर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ। बिल्कुल, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो चारों ओर पहाड़ी से घिरे? ये राजगीर है, पर्वतशिला है और सालिसिला है। हम अपने वीडियो में बताए हैं कितनी पहाड़ियों हैं। आपने देखें 66 का बीपीएससी का जो हमने डिस्कशन करवाए हैं वो देख लीजिए, बहुत कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो ये जो स्थल है राजगीर, ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में गंधक है, क्या है? सल्फर है, इसलिए यहाँ से गर्म पानी का स्राव होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा राजगीर में ही गर्म जल कुंड हैं तो क्यों है? क्योंकि इस पहाड़ियों में गंधक जो है भरे पड़े हुए हैं, गंधक से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर पानी गर्म है होता है। बच्चों ने मनियार मठ, जरासंध का अखाड़ा देखा। तो आपको पूछेगा कि मनियार मठ कहाँ पर है और जरासंध का अखाड़ा कहाँ पर है, तो आपको बताना है राजगीर। तथा शांति स्तूप देखने रज्जू मार्ग द्वारा, रज्जू मार्ग को रोप वे बोलते हैं, पहाड़ी पर चले, क्योंकि पहाड़ी पर एक ऊपर से वायर खींचा जाता है, उसके बाद यहाँ पर ट्रॉली के थ्रू चले जाया जाता है, उसको बोलते हैं रज्जू मार्ग। तो आपको याद रखना है क्या क्या मेन पॉइंट हुआ। बच्चों ने मनियार मठ, इस मठ का याद रखेंगे। जरासंध का अखाड़ा, फिर शांति का स्तूप पूछेगा। शांति का स्तूप कहाँ पर है? अभी राजगीर में है। यहाँ शांति स्तूप पहाड़ी पर स्थित सफ़ेद गुंबदकार स्तूप है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर? राजगीर में, जिसके चारों ओर दिशाओं में
महात्मा बुद्ध की 4 प्रतिमाएं अलग अलग मुद्राएं में हैं। महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाओं की है मुद्रा में भी, कहीं पे शयन मुद्रा में है, कहीं पे बैठे हुए होते, अलग अलग मुद्राएं होती है। तो अलग अलग मुद्राएं में ही महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। पहाड़ी पर पहुंचने के लिए रज्जू मार्ग की सुविधा उपलब्ध है, रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित शांति स्तूप अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। तो पूछेगा कि शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है, तो राजगीर में है, जिसके चारों ओर महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहाँ के चारों ओर पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। शिक्षक ने क्या कहता है, टीचर ने, शिक्षक ने मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बारे में कुछ प्रचलित कथाएं सुनाई। अजातशत्रु, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसको कहा जाता है पितृ का हत्या। अजातशत्रु एक ऐसा शासक था जिसको कहते, उन्होंने अपने फादर को मृत्यु करवा दिया, ये मार डाले, ऐसा कह सकते हैं, जिसको कहते हैं पितृ हत्यारा। अजातशत्रु के बारे में और फैक्ट देखेंगे। और गौतम बुद्ध, ऐसा कहा जा सकता है कि अजातशत्रु जो थे कुछ आंशिक रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों भी बोलते हैं कि ये उसके अनुयायी हैं। तो गौतम बुद्ध के शासनकाल में इसका संबंध है, बुद्ध रिलीजन से ही है। तो बता देते हैं कि अजातशत्रु क्या हर्यक वंश के राजा थे, हर्यक वंश के प्रशासक है, और ये बिंबिसार के पुत्र थे, और बिंबिसार को ये हत्या कर देते हैं, जिससे के कारण हम अजातशत्रु को पितृ हत्यारा बोल सकते हैं। ये बौद्ध धर्म से अनुयायी भी थे, और कभी कभी जैन धर्म में भी देखा जाता है, जैन धर्म में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया। अंग और लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्यों में मिलाकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं। अंग की राजधानी, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा, चंपा, लिच्छवी, वज्जी, ये कौशल अपने राजधानी बहुत बड़ा साम्राज्य को स्थापित करते हैं। और देखेंगे जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो जाता है, महापरिनिर्वाण हो जाता है, तो 483 ईस्वी में इन्होंने क्या है कि 483 में एक मीटिंग भी बुलाते हैं, और राजगीर स्तूप भी बनाते हैं, वैभवगिरी पर्वत भी बनाते हैं, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति भी करवाते हैं, प्रथम मीटिंग भी करवाते हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक का भी संपादन भी होता है। तो ये सारे अजातशत्रु के शासनकाल में होते हैं। इन्होंने, इसका संतान होते हैं उदयन, तो उदयन भी अजातशत्रु को क्या करते हैं, डेथ करवा देते हैं, मार देते हैं उसको। फिर कहता है इन्होंने शिलाकंटक, महाशिलाकंटक और रथमूसल, जो चाकू और पैने किनारे से बना होता था। पाली ग्रंथ में अजातशत्रु का भी नाम मिलता है। मंत्री इसके थे वत्सकार। कौशल राजकुमार पर सेनजीत की जो है उसको हराकर उसी के जो वजीरा नाम से उसको शादी करते हैं, उसी का बेटी या कोई होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। ये सारे डिटेल था किसके बारे में, अजातशत्रु के बारे में। तो इतना आपको फैक्ट याद रखना है। राजगीर से चलकर बच्चे 3 बजे अपराह्न नालंदा पहुँचते। सबसे पहले बोध गया, फिर गया, फिर राजगीर, अब नालंदा पहुँचते। देखें नालंदा में क्या विशेषताएं हैं। रास्ते में ही शिक्षक ने बच्चों के लिए खाजा मिठाई खरीदी। तो आपको ये याद रखना है कि बिहार में कौन सा मिठाई को जीआई टैग मिला है, सिलाई खाजा। कौन सा खाजा, सिलाई खाजा, ऐसे फेमस है, आपको याद रखना है। नालंदा में 5वीं सदी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर आपको भी दिखाएंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी देख लीजिए, बहुत ही सुंदर और मनोरम है। इसके खंडहर आप कभी आएंगे तो बिहार घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ये नालंदा जिला में है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रख्यात था। इससे बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इसमें अभी अवशेष मिले हुए हैं। यह विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विख्यात था। यह नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। शुरू में यहाँ पे एग्ज़ाम होती थी, तब इसमें एडमिशन होता था। देश विदेश से लगभग 10,000 छात्र यहाँ रहकर अध्ययन करते थे। बच्चों ने पुस्तकालय, छात्रावास को देखा। यहाँ पे जो लाइब्रेरी थी और यहाँ पर रहने का जो स्थल था, यहाँ पर एक संग्रहालय में कई दुर्लभ पांडुलिपि और मूर्तियाँ भी देखी। यहाँ पर पांडुलिपि हैं। कुछ एक बच्चों ने किताबें भी खरीदी, जो किताबें मिलती थी यहाँ से। सब पावापुरी स्थित जल मंदिर देखने पहुँचे। अब देखिए आगे हम लोग कहाँ पे भ्रमण करने जाएंगे, पावापुरी। अब देखिएगा पावापुरी में एक जल मंदिर है, आपको देख लीजिए, ये जल मंदिर है और ये पावापुरी है, स्थल है। अब इसमें क्या फोकस है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से सब कहाँ पे जा रहे हैं, पावापुरी जल मंदिर देखते हैं। तालाब के बीचों बीच स्थल में एक जल मंदिर। भगवान महावीर के दर्शन किए। किसके, महावीर के। गौतम बुद्ध के बाद कहाँ पे जा रहे हैं, महावीर पर जा रहे हैं फोकस करने के लिए। तालाब में मछलियों और कमल के फूल प्राकृतिक रूप से मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे हैं।
अब देखिए यही वजह है कि जहाँ भगवान महावीर ने शरीर त्याग पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ पर? यहीं पर शोभा बराड़ जहाँ पे मंदिर में। नेक्स्ट देखेंगे, शाम घिर गई, अब शाम हो गई, अतः बच्चे बस में सवार होकर घर लौटने लगे। शिक्षक ने बताया कि बगल में ही नवादा जिला है। आपको देखिए सबसे पहले थोड़ा बताते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में आया, उसके बाद महावीर के बारे में आया। तो आपको महावीर के बारे में सारा डिटेल्स आपको हम बताए हैं सारे वीडियो में, किसमें, एंशिएंट हिस्ट्री में, आप देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिएगा, नवादा जिला है, इसका भी विजिटिंग करवा देते हैं। शिक्षक ने बताया कि बगल में ही नवादा जिला नालंदा का, जहाँ ककोलत जलप्रपात सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ककोलत का एक जलप्रपात वाटरफॉल है जो ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कैसा जल है? ठंडा जल है, कोल्ड वाटर है। यह एक मनोरम प्राकृतिक स्थल है, बहुत ही सुंदर। तो याद रखिएगा, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? नवादा में। कहाँ पर है? नवादा में। समय भाव के कारण हम लोग वहाँ नहीं जा सके, सभी बच्चे देर तक अपने अपने घर पहुँच गए। तो ये था स्टोरी बेस्ड, और मेन पॉइंट आपको बता दिया जो क्वेश्चन बीपीएससी में आया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। आपको एक और सरोवर का भी नाम बताएं। आइए आप कुछ अभ्यास प्रश्नों को लेते हैं और इसके डिस्कस करते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? पावापुरी में, वैशाली में, बोधगया में, सासाराम में। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में होती है, हम अभी आपको पढ़ाएं। पावापुरी जो है ये जैन इससे रिलेटेड है, भगवान महावीर से रिलेटेड है। वैशाली, इसको भी याद रखेंगे, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। नेक्स्ट देखेंगे कि गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई। तो ऑप्शन ए ही सही है, विष्णुपद मंदिर को रानी अहिल्याबाई ने ही बनवाई थी। अजातशत्रु के बारे में हम बहुत फैक्ट दिए, अच्छा से आप सुन लीजिए। इसको पितृ का हत्यारा कहा जाता है क्योंकि बिंबिसार को इन्होंने हत्या कर दिया था। इसी का जो पुत्र था उदयन था, जो पटना को बसाया था। जरासंध का भी हमने क्या अखाड़ा दिखवाए थे। और उसके बाद अशोक, तो द ग्रेट अशोक महान मौर्य शासक थे, इसके बारे में हम अभी बताएंगे। बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? तो अभी गर्म जल कुंड पावापुरी, तो ये नहीं होगा। राजगीर, बिल्कुल, क्योंकि राजगीर में पहाड़ी में सल्फर था। क्या था? सल्फर। सल्फर को हिंदी में बोलते हैं गंधक। तो गंधक से गर्म के जल कुंड मिलते हैं। गया में नहीं होगा, चंतारा में नहीं होगा। ककोलत प्रसिद्ध है, अभी हम तुरंत पढ़ा है कि ककोलत ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ककोलत जो है नवादा में है, ककोलत वाटरफॉल, ककोलत जलप्रपात। जरासंध का अखाड़ा कहाँ अवस्थित है? तो बताइए। राजगीर में, नालंदा में, बोधगया में और वैशाली में। आप इसको कमेंट करिए, हम अभी बता देते हैं। तो ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी बोधगया और ऑप्शन डी वैशाली। तो जरासंध का जो अखाड़ा था ये राजगीर में था, क्योंकि बच्चे वहाँ पे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं खाली जगह को। पितृपक्ष का मेला डैश पक्ष में लगता है? तो हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो इसमें था कृष्ण पक्ष में लगता है। महाबोधि मंदिर के निकट डैश सरोवर है? कौन सा सरोवर है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी आपको हम बता, 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम देते हैं और आप बताइए कौन सा सरोवर है। आशा करते हैं आप बता दिए होंगे या समझ गए होंगे। तो देखिएगा, महाबोधि के मंदिर मुचलिंद सरोवर स्थित है। उसके निकट में एक मुचलिंद का सरोवर, जहाँ बच्चे तालाब में अपना मछली को कुछ खाना डाल रहे थे। पावापुरी में कौन सा मंदिर स्थित है? तो जल मंदिर स्थित है पावापुरी में, आपको दिखाए थे फोटो के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर ने डैश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो महावीर ने कहाँ पे? तो पावापुरी में महानिर्वाण प्राप्त किया था, ये ऑप्शन सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय डैश का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था? बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, जिसको बख्तियार खिलजी ने विनाश कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन थे, तो ये थ्योरेटिकल होगा, लघु उत्तर या दीर्घ उत्तर होगा कि बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बौद्ध मंदिर है, बौद्ध धर्म का मंदिर रिलेटेड है। और बहुत सारे अपने स्कूल के राजगीर में जाएंगे तो रास्ते में ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए। राजगीर में ऑप्शन में कह रहा है कि राजगीर में गर्म जल कुंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फर इसके पहाड़ी में है, तो आप बता दिए। जल मंदिर कहाँ और क्यों प्रसिद्ध है? तो पावापुरी में है, आपको ये भी बता दिए। तो अब देखिए कुछ मिलान करेंगे। मुचलिंद सरोवर आपको बताए थे कहाँ पर होगा? बोधगया में होगा। रानी अहिल्याबाई, तो ये विष्णुपद मंदिर को बनाती हैं भगवान विष्णु के नाम से। शांति स्तूप, तो ये कहाँ पर है? बोधगया में है।
ककोलत तो नवादा ज़िला में है। शांति स्तूप आपको बताना है कहाँ पर है। बोध गया बोल सकते हैं, अच्छा शांति के जो स्तूप हैं राजगीर की पहाड़ी पर बोल सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा सही। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। मुचलिंद सरोवर बोध गया में होगा, ऑप्शन घ होगा। रानी अहिल्याबाई विष्णुपद मंदिर, शांति स्तूप राजगीर की पहाड़ी पर है और ककोला जलप्रपात नवादा में है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। SCERT का ये 9 चैप्टर था हमारे दुनिया के चैप्टर से बुक से। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।